जय सिया राम मित्रों। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण आने वाला है, लेकिन क्या यह भारत में दिखाई देगा? क्या यहाँ सूतक मान्य होगा? किन राशियों को अच्छा फल मिलेगा और किन राशियों को सावधान रहना होगा? इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 बुधवार के दिन रात्रि 9:04 से प्रारंभ होकर 13 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को प्रातः 4:25 पर समाप्त होगा। इस दिन आषाढ़ अमावस्या की तिथि होगी और सूर्यदेव कर्क राशि में रहते हुए आश्लेषा नक्षत्र में स्थित होंगे। अब इसे संयोग ही कहिए कि ग्रहण का दिन भी बुधवार होगा और आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी भी बुधदेव हैं। ग्रहण कर्क राशि के अंतिम भाग में लगेगा। राशि का अंतिम भाग किसी भी चीज के पूरा होने और नई चीजों के शुरुआत होने का भाव होता है। अब चूंकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक भी मान्य नहीं होगा, इसलिए आप पूजा पाठ कर सकते हैं। मंदिर के पट भी बंद नहीं होंगे, इसलिए आप मंदिर भी जा सकते हैं। लेकिन ग्रहण तो होगा, इसलिए कहीं ना कहीं इस ग्रहण का प्रभाव आप सबके जीवन को प्रभावित करेगा। विशेषकर कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातकों पर इस ग्रहण का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अपनी राशि का फलादेश अपनी लग्न राशि के अनुसार देखें और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे उन उपायों की जिन उपायों के द्वारा इस सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि यानी मेष राशि से। मेष राशि के जातकों, आपकी घरेलू जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। रिश्तों में आपका फायदा भी उठाया जाएगा। किसी तरह का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू भी क्रिएट हो सकता है या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बन सकता है। कोई डॉक्यूमेंट बिना सोचे समझे साइन न करें। बीपी, चेस्ट पेन या हार्ट से रिलेटेड इशू का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों, कोई पुराना रिश्ता या तो बनेगा या तो बिखरेगा। आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाला जाएगा। कैरियर को लेकर आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। इस दौरान आप शॉर्टकट से पैसा कमाने से बचें। बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों, आपके धन का व्यय बढ़ सकता है। कोई बड़ा खर्च भी अचानक सामने आ सकता है। बजट का ध्यान रखते हुए खर्चों का हिसाब रखें। किसी की गारंटी लेने से बचें। बोली में तीखापन बढ़ सकता है, जिससे फैमिली में विवाद उत्पन्न हो सकता है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों, यह ग्रहण आपकी ही राशि में हो रहा है, इसलिए यह समय आपके लिए बदलाव का समय होगा। आपकी पर्सनालिटी में बदलाव हो सकता है। जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। लोगों से अलगाव बढ़ सकता है। इस समय बड़े डिसीजन सोच समझ कर लें। विवाद से बचें। नींद की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। इस समय आपका अंतर्ज्ञान यानी आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी। स्वयं के बारे में न सोचकर समाज सेवा के बारे में सोचें। निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करें। बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों, आपकी कोई आदत बदल सकती है। इस समय कोई पुराना संबंध भी समाप्त हो सकता है। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मानसिक तनाव और नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय आप अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। आपके खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्चों का ध्यान रखकर उनका हिसाब रखें और कर्ज लेने से बचें। बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों, रिश्तों में टकराव से बचें। साथ ही आलस्य और रिस्की इन्वेस्टमेंट से भी बचें। अपने काम के प्रति पूर्ण ईमानदार रहें। काम का एप्रिसिएशन आपको इस समय नहीं मिलेगा, इसलिए लोगों से उम्मीद कम रखें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों, इस समय आप स्वयं को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी महसूस करेंगे। कैरियर में आपके रोल बदल सकता है। उच्च अधिकारियों से बहस करने से बचें। अपने काम को पूर्ण अनुशासन और जिम्मेदारी से निभाएं। इस समय आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, लेकिन अपनी छवि का ध्यान रखते हुए कार्य करें। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों, इस समय आप संबंधों का ध्यान रखें। किसी से जुड़ने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लें। आध्यात्मिक क्षेत्र, ज्योतिष या तंत्र मंत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। धर्म या आध्यात्मिकता के प्रति विश्वास या तो बढ़ेगा या कमतर होगा। पिता से विवाद से बचें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने कर्म पर फोकस करें। भाग्य के भरोसे न बैठो। अगर इस समय अपनी ऊर्जा का आप सही उपयोग करें तो आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातकों, कोई पुराना विवाद आपको इस समय परेशान कर सकता है। वह विवाद पैसे से संबंधित भी हो सकता है। ससुराल पक्ष से कोई दबी छुपी बात सामने आ सकती है। कोई पुरानी खोई हुई वस्तु भी मिल सकती है। अचानक कोई घटना घटित हो सकती है जिसके कारण आप अलगाव महसूस कर सकते हैं। इस समय आपकी इंट्यूशन पावर भी काफी अच्छी हो जाए। आप रिश्तों में और पार्टनरशिप में वाद विवाद से बचें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों, वैवाहिक जीवन हो या पार्टनरशिप, चीटिंग ना करें। चीटिंग से पूरी तरह बचें। रिश्तों का सम्मान करें। रिश्तों में ईमानदारी बरतें।
इस समय आप रिश्तों में थोड़ा अलगाव भी महसूस कर सकते हैं। कोई नई साझेदारी या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से बचें। साथ ही ईगो क्लैशेस से भी बचें। बात करते हैं हमारी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों, अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। आपका वर्क प्रेशर बढ़ सकता है। लोग अपने मतलब के लिए आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय समाज सेवा या हीलिंग के कार्य से जुड़े जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। अपच और नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए शरीर को आराम देना आवश्यक होगा। साथ ही किसी प्रकार की कोई चोट लगने की भी संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें। बात करते हैं हमारी अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों, काम की जिम्मेदारी और मानसिक दबाव दोनों बढ़ेंगे। संतान के साथ संबंधों में मजबूती बनाए रखें। सट्टा, लॉटरी या जुए में पैसा लगाने से बचें। अब चर्चा करते हैं उन उपायों की जिन उपायों के द्वारा सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को है, इसलिए आप अपने पितरों के नाम पर जरूरतमंदों को भोजन कराएं या उन्हें भोजन सामग्री बांटें। पितरों के नाम पर महादेव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र और तांबे के बर्तन इत्यादि दान कर सकते हैं। छोटे बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड सामान दे सकते हैं या उनकी पढ़ाई से जुड़ा कोई खर्चा उठा सकते हैं, जैसे उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म दे सकते हैं, कॉपी पुस्तक दे सकते हैं, उनके स्कूल की फीस भर सकते हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और भगवान महादेव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई गुप्त दान भी कर सकते हैं, पर अगर गुप्त दान करते हैं तो उसकी चर्चा किसी से ना करें। इस दौरान गर्भवती स्त्रियां, बीमार व्यक्ति और बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, ध्यान रखें कि ग्रहण से डरे नहीं, अपना विजन बनाए रखें, निस्वार्थ भावना से समाज सेवा करते रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें। जय सिया राम।